हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब एंड आई होप सो फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आर्ट पॉइंटर इम्पॉर्टेंट भारतीय सौंदर्य शास्त्र के बारे में डिस्कस करूंगी। लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था यूरोप के वेस्टर्न आर्ट के फिलोसफर्स के बारे में, और आज की क्लास में भारतीय सौंदर्य शास्त्र। देखिए, भारतीय सौंदर्य शास्त्र शुरू करने के बाद, ये कंप्लीट करने के बाद एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी आज ही कंप्लीट करा दूंगी। आज की क्लास में जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी न्यू हैं और प्रीवियस वीडियो मिस कर दिया है तो श्योरली आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। काफ़ी क्वेश्चंस उस लास्ट क्लास वाले में ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हो सकते हैं। इवन जब आप सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। शुक्र नीतिशार में सौंदर्य की आत्मा को संबोधित करते हुए शुक्राचार्य ने लिखा है, यह लक्ष्मी तेरे लिए नहीं है, यह लक्ष्मी तेरे लिए नहीं है। यह नियम जो मैं प्रतिपादित करता हूँ यह विश्लेषण थी। प्रतिमा किस प्रकार होनी चाहिए उन प्रतिमाओं के लिए लागू होते हैं जिन्हें पूजन के लिए लोग बनवाते हैं। शुक्र नीति सार में प्रतिमाओं के सृजन के लिए विधिवत प्रमाण और नाप जोख दी हुई है। उन्होंने 3 वर्गों में लिखा है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। शुक्र नीति सार ने स्पष्ट लिखा है, मानव की अत्यंत आकर्षक प्रतिमा से एक कुरूप देवता की प्रतिमा श्रेष्ठतर है। भारतीय साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में सौंदर्य को श्री नाम से संबोधित किया। सौंदर्य को, एस्थेटिक को श्री नाम से संबोधित किया गया है ऋग्वेद में, भारतीय साहित्य के अकॉर्डिंग। अग्नि पुराण में कलाकार को योगियों के समान संयम, नियम और आचरण बताया गया है। महर्षि वाल्मीकि के काव्य में सर्वप्रथम रस सौंदर्य के अर्थो अलंकार शास्त्र में हुआ है। भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित नाट्यशास्त्र भरत मुनि की है प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें रंगमंच एवं अभिनय के माध्यम से रस के स्वरूप, उसकी निष्पत्ति एवं अनुभूति के विषय में विस्तृत चर्चा की गई है। दृश्य श्रव्य नाटक को सर्वोच्च कला माना गया है। दृश्य श्रव्य जो हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं उसे बोलते हैं ऑडियो वीडियो आर्ट। ठीक है, ऑडियो विजुअल जिसे कहते हैं वो क्या है, नाट्य को सौंदर्य कला माना गया है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भारतीय सौंदर्य दर्शन का प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने अपना सुप्रसिद्ध रस सिद्धांत प्रतिपादित किया। भावों द्वारा रस की निष्पत्ति और प्रेक्षक द्वारा उसकी अनुभूति सौंदर्य का सर्वोच्च स्वरूप कहा गया है। भारतीय मानीषियों ने रस, सौंदर्य एवं आनंद को लगभग पर्याय माना है। अभिनव गुप्त ने इन्होंने भी रस को आनंद कहा है। अभिनव गुप्त ने नवा रस की खोज किए थे। नवा रस है शांत रस। शांत रस की खोज अभिनव गुप्त ने किया है, जिसका जिक्र आपको मिलेगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ में। और भारतीय जो आठ रसा है, 8 रसा भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट लाइन है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत मुनि हैं। भरत मुनि है जिनकी ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, उसमें 8 रसों का उल्लेख है। भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में 49 भाव, 8 स्थायी भाव, 49 भाव और 33 संचारी भाव तथा 8 सात्विक भाव शामिल है। रस का अर्थ है दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र, भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है नाट्यशास्त्र, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में ये लिखा गया है।
भरत के महान टीकाकरण अभिनव गुप्त ने 9 स्थायी भाव माने हैं। रति, हास्य, शोक, क्रोध, भय, उत्साह, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। निर्वेद शांत का है, निर्वेद। ये 9 भेद आज सर्वमान्य हैं। मार्कंडेय मुनि ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इन्हीं 9 रसों भावों पर आधारित 9 प्रकार के रस चित्रों का उल्लेख किया है। रस भाव को शास्त्र का रूप भरत मुनि ने दिया। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है। यह कथन अभिनव गुप्त का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है, यह सिद्धांत भट्टनायक ने दिया। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में बिंद की बात किसने कही? अभिनव गुप्त ने। चित्रसूत्र में 9 रस माने गए हैं। सम्रांगण सूत्राधार में रसों की संख्या 11 तक बताई गई है। सम्रांगण सूत्राधार किसका ग्रंथ है? राजा भोज का ग्रंथ है सम्रांगण सूत्राधार, और इसमें 11 बताए गए हैं रस सम्रांगण सूत्राधार में। और सम्रांगण सूत्राधार में स्थान को कहा गया है भूमि बंधन कहा गया है स्थान जो कलाकार का कार्य कक्ष। स्थायी भावों को रस दशा तक पहुंचाने में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का सहयोग रहता है। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव 3 भागों में विभक्त है, कायिक, मानसिक और सात्विक। संचारी भाव की संख्या 33 है। टोटल कितनी है संचारी भाव? 33 है। भरत मुनि के अनुसार रस, स्थायी भाव, प्रतीक, रंग। अब देखिए कैसे कैसे डिवाइडेशन हुआ है। रंग स्थायी भाव, रंग है स्थायी भाव है और उसके प्रतीक। श्रृंगार का है रति, श्याम रंग है। हास्य क्या है? हास स्थायी भाव और श्वेत रंग है, मीन्स सफेद। करुण का शोक है। कपोत मीन्स काला रंग है। वीर मीन्स उत्साह, लाल रंग है, लाल या फिर नारंगी कह लीजिए। फिर नेक्स्ट है रौद्र मीन्स क्रोध, सिंदूरी लाल रंग है। भयानक, भय, काला कलर है। और विभुत्स जिसे जुगुप्सा कहते हैं, ये वाला काफी पूछा जाता है और ये वाला भी वैसे सारे इंपॉर्टेंट है। नीला रंग है। अद्भुत का विस्मय है और पीला रंग है। शांत का निर्वेग, सफेद रंग है। ये सारा याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कोई भी पूछा जा सकता है। पर्टिकुलर कोई एक तो नहीं पता, कोई सा भी रस आ जाएगा। शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? अभिनव गुप्त ने। भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित है? समीक्षावादी कला। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला भी। नेक्स्ट लाइन है रस मीमांसा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है रस मीमांसा। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं, क्यों जाने जाते हैं? समीक्षावादी कलाकार के रूप में रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं। नेक्स्ट लाइन है रेखावली ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली ग्रंथ भी। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये वाला भी लाइन एग्जाम में पूछा गया है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता, बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का होता है। किसका कोटेशन रहा है? आनंद कुमार स्वामी का। इवन ये एग्जाम में आया हुआ कोटेशन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रस का प्रमुख स्रोत नाट्य है। भारतीय सौंदर्य शास्त्री अभिनव गुप्त, भरत मुनि, भट्टनायक, केशव मलिक हैं। रौद्र रस का रंग कैसा है? जब हम गुस्से में होते हैं तो फेस एक्सप्रेशन कैसा होता है? रेडिश हो जाता है ना। तो रौद्र मीन्स क्रोध, तो क्रोध आएगा तो कलर कौन सा हो जाएगा? लाल रंग हो जाएगा। कामासूत्रा वात्स्यायन की है, 400 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व की है। वात्स्यायन द्वारा लिखित महत्वपूर्ण ग्रंथ है कामासूत्रा। वात्स्यायन ने कामासूत्रा में 64 कलाओं का उल्लेख किया है। कामासूत्रा के टीका जिसमें षाडांग का वर्णन है, टीकाकार पंडित यशोधरा। पूछा गया क्वेश्चन अभी 2021 के एग्जाम में आया था, काफी लोगों ने कामासूत्रा पर वात्स्यायन को करेक्ट किए थे। वात्स्यायन
लेकिन वात्स्यायन करेक्ट नहीं होंगे। कामा सूत्रा के लेखक वात्स्यायन है, लेकिन टीकाकरण पे पूछा जाएगा तो हमेशा पंडित यशोधरा ही करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, भारतीय षडांग 6 अंग के रचनाकार यशोधर पंडित हैं। यशोधर पंडित हैं। भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम रूपाभेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग। इसका एक कोटेशन सूत्र है, रूपाभेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडांगकम। नेक्स्ट लाइन है, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत वर्जन यशोधर कृत जयमंगला में मिलता है। षडांग सिद्धांत जयमंगला ग्रंथ में है। षडांग का पहला अंग कौन सा है? तो पहला अंग है रूपाभेदा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, ऋग्वेद में चमड़े पर बने चित्र पर किस देवता का वर्णन मिलता है? अग्नि देवता का। भारत शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक कौन है? अवनीनाथ टैगोर। यशोधर के चित्र षडांग का पुनर्व्याख्या अवनीनाथ टैगोर ने किया। भारतीय षडांग के अनुरूप चीनी षडांग शी हो ने लिखी। ये सारे इंपॉर्टेंट लाइन्स है सब। शी हो ने अपने ग्रंथ एशियंट मेमवायर ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द पेंटर्स में इन 6 चीनी नियमों को षडांग का इस प्रकार उल्लेख किया। जैसे पहले नंबर पर है सशक्त जीविका, वर्णिका भंग, रूप सादृश्य, अनुरूप रंग विधान, सुनियोजित संयोजन और अनुकृतिकरण। और हमारे भारत का जो 6 लिम्स ऑफ षडांग है उसमें कौन कौन सा है? रूपाभेदा, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्यम एंड वर्णिका भंग। भारतीय षडांग के समान चीनियों के 6 लिम्स ऑफ चाइनीज पेंटिंग, 6 लिम्स ऑफ चाइनीज पेंटिंग उसकी गहन सौंदर्य अंतर्दृष्टि का परिचय देते हैं। 1928 में प्रकाशित हु सुचिंग यू की फिलॉसफी ऑफ द ब्यूटीफुल में कला को मानव जीवन की आत्मा कहा गया है। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की कला पर काशी शैली का प्रभाव है, पूछा गया क्वेश्चन है। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल को समीक्षावादी कलाकार कहे जाते हैं के लिए फेमस रहे हैं। इनका प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल के वीडियोस देखने के लिए मैंने इनका शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है यूपी के कलाकार में। आप जाइएगा, थंबनेल में लिखा हुआ है यूपी के कलाकार, बहुत महत्वपूर्ण कलाकार है। अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करें तो ज़रूर वो वीडियो भी देखिएगा और इवन इनके डिस्क्रिप्शंस भी। काशी शैली का प्रभाव था इनके ऊपर। विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि ने लिखा है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया। यह गुप्त काल से संबंधित है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण जिसके लेखक है मार्कंडेय मुनि 6ठी शताब्दी का है और ये ग्रंथ गुप्त काल से संबंधित है। पूछा जाता है किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 5 कला रूपों की चर्चा की गई है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला तीनों से संबंधित है। चित्रलक्षण के रचयिता कौन है? भयजीत नग्नजीत, बहुत महत्वपूर्ण है। चित्रलक्षण के लिए अभी 2 डेज पहले वाली क्लास मतलब प्लेलिस्ट से जाकर देखिएगा, चित्रलक्षण के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब है। ये जितने भी शुरू से मतलब अभी आप एंड में ज्वाइंट हो रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट से ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस हैं। नेक्स्ट लाइन है, पौराणिक रूप से चित्रलक्षण में चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। पौराणिक रूप से चित्रलक्षण के अनुसार प्रथम चित्रकार ब्रह्मा है। पूछा जाता है कि वर्ल्ड क्रिएटर प्रथम चित्रकार कौन है? तो ब्रह्मा है। और किस ग्रंथ के अकॉर्डिंग बताया गया है? चित्रलक्षण के। नेक्स्ट है, अभिलाषा शाकुंतलम के रचयिता कालिदास हैं। मेघदूत के रचयिता कालिदास ही हैं। मेघदूत में वर्णित यक्ष धातु रंग यक्षिणी का चित्र बनाया था। भारतीय ग्रंथ वृहत संहिता वाराणसी की है। ये सब पूछे गए हैं। अभी आप ये कंप्लीट हो जाता है तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस में देखिएगा कितने क्वेश्चंस यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। रामचरितमानस व विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के लेखक हैं। प्रेम से सुंदर यहाँ कुछ नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे।
तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ललित विस्तार ग्रंथ के बुद्धघोष हैं। ललित विस्तार बुद्धघोष की है। ललित विस्तार में 86 कलाओं का वर्णन है। चाणक्य या कौटिल्य अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं। रतन परिमुख कला समीक्षक आया है कि रतन परिमुख क्या है, ये तो ये आर्ट क्रिटिक है, कला समीक्षक। सम्रांगण सूत्रधार जिसका टाइम है 1005 से लेकर 1054 तक का, उसके लेखक है राजा भोज। महाभारत 600 से लेकर 500 ईसा पूर्व, रचयिता है कृष्ण द्वैपायन। वेद व्यास, महाभारत के वेद व्यास बहुत फेमस रहे हैं। महाभारत में उषा अनिरुद्ध के एक सुंदर प्रेम कथा के प्रसंग का चित्रकला में वर्णन है। महाभारत में चित्रकार कौन थे, तो चित्रलेखा ने महाभारत में चित्रलेखा का नाम आता है। चित्रलेखा ने उषा और अनिरुद्ध की पेंटिंग्स बनाए थे। अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया, चित्रलेखा ने। लाफिर का कहना है कि भारतवर्ष में चित्रकला का जन्म राजाओं के दरबारों में हुआ है। आया हुआ क्वेश्चन है कि लाफिर किसके अकॉर्डिंग चित्रकला दरबारों में जन्मी, तो लाफिर के अकॉर्डिंग। और पुजारियों के प्रभाव स्वरूप नहीं। रामायण 600 से लेकर के 500 ईसा पूर्व का है, वाल्मीकि का है, महर्षि वाल्मीकि। अश्वमेध यज्ञ के समय राम ने अपनी सहधर्मिणी सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनवाए थे, जिसमें मैं नामक शिल्पी ने इसे बनाया। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये भी। पंचदशी के लेखक विद्यारण मुनि हैं, विद्यारण मुनि। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। गीत गोविंद जयदेव की है। सोमेश्वर रसमाला राज तरंगिणी कल्हड़ ने लिखी है। शिल्प रत्न श्री कुमार की है। पुष्पक विमान देवशिल्पी विश्वकर्मा ने। देवताओं के प्रमुख शिल्प का क्या नाम है, देवताओं के प्रमुख शिल्प का नाम है विश्वकर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है। सुर सुंदरी कथा जो 1038 ईस्वी प्राकृत मगधी भाषा में एक जैन कहानी है। सुर सुंदरी एक जैन कहानी है। अभिलाषिता चिंतामणि जिसका अपर नाम वंशोल्लास है नामक ग्रंथ 1129 ईस्वी का सोमेश्वर द्वारा लिखा गया है। कर्ण सुंदरी विल्हड़ की है। कर्ण सुंदरी किसकी है, कवि विल्हड़ की 11वीं शताब्दी का एक रचना है। प्रसन्न राघव नाटक 13वीं शताब्दी का जयदेव द्वारा रचित है। वृहत कथा मंजरी की रचना किसने की, वृहत कथा मंजरी कवि कश्मीर से बिलोंग करते हैं, कवि क्षेमेंद्र। नैषध चरित नामक महाकाव्य की रचना 12वीं शताब्दी के मध्य श्रीहर्ष ने किया। अलंकार सिद्धांत भामह का है। वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक। भामह को वक्रोक्ति के सभी अलंकारों की जननी माना जाता है। आनंद वर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आरोपवाद या उत्पत्तिवाद के प्रतिपादन भट्ट लोल्लट है। अनुमितिवाद सिद्धांत संशुक का है। भुक्तिवाद सिद्धांत के प्रतिपादन भट्टनायक हैं। अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत के रचयिता अभिनव गुप्त हैं। आनंदवर्धन कृति ध्वन्यालोक के टीकाकरण ध्वन्यालोक लोचन नामक नाम से किसने लिखा, अभिनव गुप्त ने। काव्यशास्त्र के रचनाकार आचार्य भामह। काव्यशास्त्र के रचयिता मम्मट ने आनंद को समस्त जीवन का तत्व कहा है। श्रृंगार प्रकाश के रचयिता भोज हैं। भारतीय कला समीक्षक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ईवी हैवेल, आनंद कुमार स्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर कांति चंद्र शुक्ल, नगेंद्र जयशंकर। हिंदू व्यू ऑफ आर्ट 1933 पुस्तक है मुल्कराज आनंद की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक, आई हुई एग्जाम में। पर्शी ब्राउन ब्रिटिश कला इतिहासकार मीन्स ब्रिटिश आर्ट हिस्टोरियन। इंडियन आर्किटेक्चर ग्रंथ किसकी है, पर्शी ब्राउन। इंडियन स्कल्प्टर एंड आइकोनोग्राफी गणपति वी स्थपति। कला प्रकृति द्वारा देखा हुआ जीवन है, यह कथन कलाविद एमिल जोला का है।
द फ्लैम मोज़ैक बहुत फेमस है नवेली तूली की। द फ्लैम मोज़ैक पुस्तक है नवेली तूली की। कब की है? 1997। भारतीय समकालीन चित्र। ओशियन ग्रुप के संस्थापक कौन थे? ओशियन ग्रुप के संस्थापक नवेली तूली। काव्य और कला में जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, मानव सौंदर्य बोध के द्वारा ईश्वर की सत्ता का अनुभव करता है। द म्यूज एंड थिंक नामक ग्रंथ गिब्सन ने लिखा है। सो फाइनली डिस्क्रिप्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चंस देख लीजिए कि किस किस तरह से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इवन नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सब सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, जूम कर ले रही हूँ, ठीक है थोड़ा, चलिए। ओगिलवे की पुस्तक का नाम जिसमें उन्होंने लिखा है मैं खून चखा हूँ, उनकी पुस्तक है कन्फेंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन। डैश के अनुसार सारी कलाएं बुरी हैं क्योंकि वे सत्य से दोगुनी दूर हैं। किसके अकॉर्डिंग? प्लेटो की थ्योरी हमने डिस्क्राइब किया था ना, आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, मीन्स कला नकल की नकल है। सीक्वेंस देखिए, अरेंज करना है। अनुपम सूद फेमस प्रिंट मेकिंग में रही हैं, और आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत, अभिनव गुप्त रसा सिद्धांत, इन्होंने 9 रसों की खोज की थे। और सुबोध गुप्ता इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं, संस्थापन कलाकार। इंस्टॉलेशन इन्होंने यूटेंसिल्स में बनाए हैं, बर्तनों में, स्टील यूटेंसिल्स में। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित किया किसने किया? भरत मुनि ने किया। रौद्र रस का रंग कैसा है? जब आप गुस्से में होते हैं फेस एक्सप्रेशन कैसा हो जाता है? रेडिश हो जाता है, मीन्स लाल रंग। सादृश्यम का अर्थ है, सादृश्यम का क्या अर्थ है? आकृति में समानता। सादृश्यम बेसिकली सिमिलरिटी को कहा जाता है। रूपा भेदा प्रमाणानि, वो जो सूत्र है वो वाला ही है ये कोटेशन, 6 लिम्स ऑफ शाडांग के बारे में। नेक्स्ट लाइन है, प्रमाण निर्धारण में ताल इकाई है। ताल इकाई है, ताल एक सिर है। भाव कला को देता है। भाव कला को क्या देता है? एक एक्सप्रेशन देता है, मीन्स एक अभिव्यक्ति देता है। षडांग के अंतर्गत है, क्या है षडांग के अंतर्गत? रूप, षडांग के अंतर्गत क्या क्या आता है? रूपा भेदा प्रमाण, एक सेकेंड, रूपा भेदा प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्यम एंड वर्णिका भंग, ये किसके अंदर इंक्लूडेड है? ये है आपके सादृश्यम षडांग का पार्ट है, ठीक है। मे बी नेक्स्ट एग्जाम में कोई और ऐसे करके पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। षडांग का उद्देश्य उक्ति होता है। षडांग का उद्देश्य उक्ति होता है ललित कला में। शांत रस, शांत रस पहली बार प्रस्तुत किया था अभिनव गुप्त ने। शांत रस की खोज अभिनव गुप्त ने की है। 9वां रस है शांत रस। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया अभिनव गुप्त ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे भरत मुनि। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं टोटल 9 रसा होते हैं, तो भाव भी 9 होंगे। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। नाट्य शास्त्र में भरत ने विवेचन किया 49 भावों का। ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण किया था हिगल ने। विजन एंड डिफरेंस, फेमिनीज और फेमिनिटी एंड द हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स के रचयिता कौन थे? ग्रिसल्ड पोलॉक। विजन एंड डिफरेंस, फेमिनिज्म एंड फेमिनिटी एंड द हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स के रचयिता कौन है? रचना किसने की? ग्रिसल्ड पोलॉक ने। रस सिद्धांत का विकसित करने का श्रेय संत विद्वान को दिया जाता है जो पहली से तीसरी शताब्दी के बीच थे। कौन थे? भरत मुनि। सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है सौंदर्य शास्त्र कहा जाता है, एस्थेटिक। सहज ज्ञान युक्त या विज्ञान अर्थपूर्ण ज्ञान है जो सौंदर्य या कलात्मक तथ्य है, लेकिन सौंदर्य वहाँ एक है। यह कथन किसका है? क्रॉचे का।
कोई भी अर्थपूर्ण विचार रस निष्पत्ति के अभाव में संप्रेषित नहीं किया जा सकता है। वह कथन किसका रहा है? भरत मुनि का। वह वैज्ञानिक जिसने सौंदर्य के बारे में कहा है केवल कला सही अर्थों में सौंदर्य की अभिव्यंजना है। सौंदर्य की अभिव्यंजना है, किसने कहा? हेगल ने। अभिनव गुप्त द्वारा नौवां रस है, कौन सा है नौवां रस? शांत रस। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडांग में लावण्य योजना से तात्पर्य है ग्रेसफुल ब्यूटी अट्रैक्शन मीन्स क्रांति। लावण्य योजना एस्थेटिक को कहते हैं, सौंदर्य को षडांग का ही एक पार्ट है। अनुकरण ही कला का मूल है, यह कथन किसने कहा? एरिस्टोटल। नौ रसों के साथ वे दो रस जिन्हें बाद में सम्मानित किया गया वे हैं वात्सल्य एवं भक्ति। वात्सल्य एवं भक्ति। मिस एंड सिंबल्स ऑफ इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन, जेआरएफ का क्वेश्चन है, हेनरिक जीमर का। कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार है रविन्द्रनाथ टैगोर का। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट आरजी कलिंगवुड। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है सिंपोजियम। देखिए, जब प्लेटो पढ़ा रहे थे, आरजी कलिंगवुड पढ़ा रहे थे, तो मैंने बताया था ना ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी इन फ्यूचर नेक्स्ट एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन, तो अच्छे से इसे रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट लाइन है, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एस्थेटिक शब्द का प्रयोग ऑफ कोर्स बाउमगार्टन ने, फादर ऑफ एस्थेटिक कहा जाता है बाउमगार्टन को। एरिस्टोटल ने कला को कहा है था, क्या कहा था एरिस्टोटल ने? प्रकृति की नकल। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है, रस की भुक्ति होती है, किसने कहा था? भट्टनायक का सिद्धांत है। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र अनुकृति सिद्धांत मेमेसिस थ्योरी किसने दी थी? एरिस्टोटल। प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल, अरस्तु ने। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उद्वांत का सिद्धांत लोजाइनस ने। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति मीन्स इंट्रोड्यूशन थ्योरी किसने दी? क्रॉचे ने। क्रॉचे की एक इंट्रोड्यूशन थ्योरी और दूसरी कौन सी है? दूसरी है एक्सप्रेशन थ्योरी। एक्सप्रेशन थ्योरी। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विद की बात कही है, किसने कही है? अभिनव गुप्त ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम अभिनव गुप्त ने कहा है। वह सौंदर्य शास्त्री जो भारतीय नहीं है, कौन से भारतीय नहीं थे? तो जॉर्ज संताना भारतीय नहीं थे, यूएस अमेरिका के थे। द सेंस ऑफ ब्यूटी बहुत फेमस है जॉर्ज संताना की। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कला क्या है? एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कला है अनुकृति। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कोटेशन किसका है? जॉन रस्किन का। सौंदर्य क्या है? रस निष्पत्ति। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? रस्किन का। कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण कला। एक ब्रिटिश दार्शनिक और कला इतिहासकार थे, मीन्स आर्ट फिलोसफर और आर्ट हिस्टोरियन रहे हैं, आरजी कलिंगवुड। सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन करता है, गेस्टाल्ट सिद्धांत। द मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत फेमस है, विलियम शेक्सपियर का। लिबिडो थ्योरी किसने दी थी? अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने। लिबिडो और अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड सिगमंड फ्राइड की रही है। मीनिंग ऑफ आर्ट बहुत फेमस पुस्तक है, आरजी कलिंगवुड।
अब देखिए सीक्वेंस क्रॉचे ने दिया है अनुकरण सिद्धांत, एरिस्टोटल सहज ज्ञान सिद्धांत, टॉल्स्टॉय संप्रेषण सिद्धांत, फ्रायड स्वप्न सिद्धांत। फ्रायड ने ड्रीमी लाइफ से रिलेटेड और संप्रेषण कम्युनिकेशन दिए हैं, टॉल्स्टॉय सहज ज्ञान, एरिस्टोटल का जो रहा है मैसेसिस थ्योरी था, इम्फेसिस थ्योरी, और इनका अनुकरण सिद्धांत क्रॉचे का जो रहा है इंस्टीट्यूशन थ्योरी रहा है, और एक्सप्रेशन थ्योरी क्रॉचे की। नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस से मॉडिफाई किया हुआ है, देख लेते हैं। क्रॉचे का है थ्योरी ऑफ इंस्टीट्यूशन, यहाँ इंग्लिश में आ गया वहाँ हिंदी में था। एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ इमिटेशन, टॉल्स्टॉय थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, और आरजी कलिंगवुड थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। जेआरएफ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दर्शन शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन, आरजी सॉरी जॉन रस्किन मॉडर्न पेंटर, टॉल्स्टॉय व्हाट इज आर्ट, आरजी कलिंगवुड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, हर्बर्ट रीड आर्ट एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट सीक्वेंस अरेंज करना है। टॉल्स्टॉय थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, आरजी कलिंगवुड थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, क्रॉचे थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन, हिगेल क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स, ये क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट्स। नेक्स्ट है अर्थ एक गुण नहीं है बल्कि एक शब्दावली का कार्य है, यह लिखा है सुजैन लैंगर ने। सुजैन लैंगर ने। दार्शनिकों का सही कालानुक्रमांक, सॉक्रेटिस, फिर उनके सॉक्रेटिस से प्लेटो रहे हैं उनके स्टूडेंट, फिर प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, मीन्स सॉक्रेटिस के स्टूडेंट है एरिस्टोटल, फिर प्लाटिनस आ जाते हैं, फिर सात्रा आ जाते हैं। सीक्वेंस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हैं, और कौन सा आर्टिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा तो वैसे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही करेक्ट होना चाहिए होगा। अगर डेट ऑफ बर्थ याद है या फिर आपको पता है कि ये है ग्रीक फिलोसफर, फिर उसके बाद ये आते हैं, आपने काफ़ी बार देखा होगा, सिलेबस देख लीजिएगा जेआरएफ का, तो ये वाले क्वेश्चंस में आपको कभी आपका रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट है गणतंत्र में कला की निंदा की, किसने की? प्लेटो ने। अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द है मिमेसिस। रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है रॉजर फ्राई। रूपवाद का प्रवर्तक रॉजर फ्राई। अब देखिए सेम यहाँ पर क्या करना है, दिया हुआ है और उसका सीक्वेंस अरेंज करना है। आर्ट एंड सोसाइटी हर्बर्ट रीड, कादम्बरी बाण भट्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट आनंद कैंतेश मीन्स आनंद कुमार स्वामी, एन अप्रोच टू इंडियन आर्ट निरंजन रॉय। द्वंद्वाद सिद्धांत किसने दिया है? हिगेल ने। द्वंद्वाद सिद्धांत हिगेल का है। अभिव्यक्ति सिद्धांत क्रॉचे। संप्रेषण या सिद्धांत, संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन सिद्धांत जो रहा है कम्युनिकेशन थ्योरी टॉल्स्टॉय की। अनुकरण सिद्धांत एरिस्टोटल। मीनिंग ऑफ आर्ट हर्बर्ट रीड। फीलिंग ऑफ आर्ट सुजैन लैंगर। फीलिंग्स एंड फॉर्म था सुजैन लैंगर का, यहाँ रॉन्ग लिखा हुआ है। फीलिंग्स एंड फॉर्म सुजैन लैंगर में भी मिसप्रिंट हो गया होगा, आगे देख लीजिए। अगस्ट गॉम्ब्रिज आर्ट एंड इल्यूजन। लियो टॉल्स्टॉय व्हाट इज आर्ट। प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? इमैनुअल कांट। कला एक महत्वपूर्ण विधा है, यह कथन किसकी है? क्लाइव बेल। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट पुस्तक के लेखक हैं आनंद कुमार स्वामी, आनंद कटिंगेश कुमार स्वामी। सुजैन लैंगर एक सौंदर्य शास्त्री, यूएस से बिलोंग करती हैं। मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, सॉक्रेटिस का कोटेशन है। अनुकरण की थ्योरी किसने दी? प्लेटो ने। कला संप्रेषण है लियो टॉल्स्टॉय। चित्रसूत्र नग्नजीत। हर्षचरित बाणभट्ट। अंतर्बोध क्रॉस बैंडोस क्रॉस बैंडेड क्रॉस है, और
नेक्स्ट है कम्युनिकेशन थ्योरी दिए थे संप्रेषण टॉल्स्टॉय, अनुकरण प्लेटो, आकारवाद रॉजर फ्राई। पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र पर कार्य करने वाले दार्शनिकों का कालक्रमानुसार अरेंज करना है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है। सबसे पहले एरिस्टोटल, सैन, ऑगस्टाइन, क्रॉचे एंड क्लाइबेल। भारतीय रस सिद्धांत का नौ रस नाट्यशास्त्र में भरत मुनि द्वारा वर्णित 8 रसों के अतिरिक्त था और यह प्रतिपादित किया गया था नौवां रस अभिनव गुप्त के द्वारा। कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है, क्रॉचे का कोटेशन रहा है। वह पश्चिमी दार्शनिक जिसने कहा है कला अनुकरण है और सत्य से दोगुनी दोहरी पर है, मीन्स आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, प्लेटो का रहा है और दोनों कोटेशन प्लेटो का ही रहा था। यथार्थवाद रियलिज्म अपोलिनेर, प्रतिरूपण एरिस्टोटल, लिबिडो थ्योरी सिगमंड फ्राइड, रूपवाद क्लाइबेल। सो फाइनली आज की क्लास में आपका ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सो फ्रेंड्स अगर